हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। शुरुआत हम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स से करते हैं। दोस्तों आज एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स में फिर एक धमाकेदार सेशन देखने को मिला और स्टॉक ने देखिए आज तो कमाल ही कर दिया। 15% एक दिन में हमको चलता हुआ देखने को मिल चुका है। ऑलमोस्ट 34.37 रुपीज़, 257 रुपये में दोस्तों स्टॉक ने आज अपना क्लोजिंग दिया। और आज के दिन अगर आप देखा जाए तो नो डाउट एक बहुत ही दमदार सेशन देखने को मिला। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतना बढ़िया तेजी हमको देखने को मिलेगा, बट आज के दिन ऐसा हुआ है। आज दोस्तों स्टॉक ने जैसे मैंने आपको बताया करीबन यहाँ पर 34.37 रुपीज़ ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। बल्कि आज का जो हाई था वो 263.80 का हमको देखने को मिला। शुरुआत दोस्तों इस स्टॉक की हुई थी एट 223.9 और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जस्ट अपना सीधा हाई लगा दिया दोस्तों 263.8 का। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना शानदार जो है वो बेसिकली रहता हुआ देखने को मिला है एनवायरो इंफ्रा के लिए। और जब से दोस्तों ये लिस्ट हुआ है, अब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 16% बढ़ चुका है। बट अगर इसके बिल्कुल लोज से देखा जाए तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 24-25% से ज़्यादा जो है वो हमको बढ़ता हुआ दिख गया। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं एक बहुत तगड़ा मूव जो है वो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स में हमको आता हुआ नजर आया है आज के दिन। अगर बात करता हूँ वॉल्यूम के बारे में तो दोस्तों आज के दिन करीबन 505 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं विद डिलीवरेबल क्वांटिटी या फिर जिसको डिलीवरी बोलते हैं ऑलमोस्ट 19.41%। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर डिलीवरी और वॉल्यूम देखने वाली बात इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्योंकि स्टॉक को ज़्यादा दिन हुए नहीं है ट्रेड हुए, मात्र 2 दिन हुए और आज तीसरा दिन था। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम जो थी वो 29 नवंबर को करीबन यहाँ पर हमको देखने को मिली। करीबन आप देख सकते हैं 1210561840, राइट, ये इतनी वैल्यू थी। और जो वॉल्यूम नज़र आई हमको करीबन फ्राइडे को वो दोस्तों कितनी थी, करीबन 5,54,00,000 शेयर्स की। कल के दिन वॉल्यूम कितनी हुई 2,08,00,000 की। और आज के दिन दोस्तों वॉल्यूम हुई है क्लोज टू 5 करोड़ शेयर्स की। मतलब जिस दिन दोस्तों ये बेसिकली लिस्ट हुआ था उतनी वॉल्यूम आज के दिन में हमको देखने को मिल गई। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव आता है तो वो क्या वॉल्यूम के साथ आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखने के लिए। और आज के दिन में दोस्तों जो एक बड़ा हमको मूव आता हुआ देखने को मिला है, जो स्टॉक का प्रीवियस हाई 233 का था जो लिस्टिंग के दिन लगा था, उसके बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली। उसी लेवल से दोस्तों स्टॉक ने जैसे ही उसको ब्रेक किया, आज देखिए सीधे 250 रुपये के पार हमको काउंटर जो है वो जाता हुआ दिखा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक के अंदर तेजी के पीछे का कोई कारण नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है कि हाँ इस खबर के कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। ये प्योर टेक्निकल बेसिस पे दोस्तों स्टॉक जो है वो बेसिकली चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 250 का लेवल दोस्तों स्टॉक ने आसानी से ब्रेक कर दिया। प्लस बड़ी बात क्या है कि क्लोज हमको 250 के ऊपर देखने को मिला है। तो होता क्या है दोस्तों, जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर कोई शेयर क्लोजिंग देता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिसको देखिए स्टॉक जो है वो बेसिकली रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो आज हमको वो ही बेसिकली नजर आया। अब दोस्तों जो कंपनी की मार्केट कैप है, राइट, वो करीबन 4,500 करोड़ पर हमको पहुंचती हुई देखने को मिल चुकी है, राइट। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है या फिर मार्केट कैप है वो भी डेफिनेटली अब आपको बढ़ती हुई काफ़ी अच्छे से दिख रही है। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशंस को लेकर एनवायरो इंफ्रा के, तो आई थिंक वैल्यूएशंस अब हमको थोड़े से स्ट्रेच होते हुए दिख रहे हैं। 42.5 का दोस्तों अब स्टॉक का जो पीई है वो बेसिकली हमको देखने को मिल चुका है। और जो हम कंपेयर कर रहे थे कि हाँ वाटेक वबाब करीबन 45 के पीई पे ट्रेड करता है, तो उससे भी अगर देखा है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं अब आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है। और एक और कंपनी है दोस्तों जो है ईएमएस, और वो तो ट्रेड देखिए काफ़ी नीचे करती है। तो नो डाउट उस कंपनी को अगर हम छोड़ भी देते हैं, वाटेक वबाब के अब बहुत नज़दीक जो है वो हमको काउंटर पहुंचता हुआ दिख रहा है। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे वैल्यूएशंस को लेकर, तो आई थिंक वैल्यूएशंस में अब दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफर्ट नजर नहीं आता है, बिकॉज आज के दिन हमको एक बढ़िया तेजी देखने को मिल चुकी है। हाँ वैल्यूएशन देखिए कंफर्टेबल कैसे हो जाएंगे, जैसे ही कंपनी के नतीजे निकल कर आ जाएंगे सेकंड क्वार्टर के। अभी तक देखिए डेट्स जो है वो आउट नहीं हुई है, ये बताया कंपनी ने बस कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज हो चुकी है फॉर द डेजिग्नेटेड पर्सन। इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत जल्द अब डेट का अनाउंस कर देगी। एंड आई थिंक अब नंबर्स याद रखिएगा इसकी आगे की तेजी और गिरावट को तय करेंगे। अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो देखिए स्टॉक इन लेवल्स पर भी सस्टेन कर जाएगा, बट अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए तो स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये बात दोस्तों आपको दिमाग में रखनी है। बाकी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, स्टॉक काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। तो अभी एक मोमेंटम है। कल भी आपको एक ही बात कहा था कि जब भी कोई रिसेंटली लिस्टेड कंपनी होगी ना, तो वहाँ पर याद रखिएगा जो मूव रहेगा वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली जो जिनको काफ़ी समय हो चुका है लिस्टेड कंपनीज़ को। लेकिन जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी होती है वहाँ पे देखिए मूवमेंट ज़्यादा ही आता है और लोग भी वहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ये नज़र आता है। इसलिए दोस्तों आप समझ सकते हैं आज के दिन जो वॉल्यूम हुई है वो दिखाता है कि कितना यहाँ पर ट्रेड आपको होता हुआ नजर आया है। सो लेट्स सी कितना देखिए स्टॉक बढ़ पाता है। 263.8 का आज का हाई है, देखते कल क्या उसको क्रॉस कर पाएगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या कल 265 के ऊपर जाएगा या फिर 250 रुपये के नीचे स्टॉक ट्रेड करेगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी पे जिसने भी आज एक बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है और नाम है दोस्तों उसका एनटीपीसी ग्रीन। जी हाँ, एनटीपीसी ग्रीन के अंदर आज अपर सर्किट लग गया
ये ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग के बाद पहला ऐसा दिन है जब एनटीपीसी ग्रीन में आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। आई थिंक एनटीपीसी ग्रीन लगातार इन्वेस्टर्स को अब ये भी चौंकाता हुआ दिख रहा है। काउंटर के अंदर दोस्तों ऐसी तेज़ी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जितनी तेज़ी लगातार एनटीपीसी ग्रीन में हो रही है। और अब शेयर जैसे आपको बताया 142 रुपीज़ पे आ चुका है, ऑलमोस्ट आज 13 रुपये बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि इसमें सर्किट फिल्टर जो है वो 10% का ही है, यानी एक दिन में सिर्फ ये 10% ही इंक्रीज़ हो सकता है, तो उसके कारण दोस्तों 10% ही बढ़ पाया। बट नो डाउट मूव जो है वो यहाँ पर भी हमको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दौराय नहीं है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि दोस्तों क्या एनटीपीसी ग्रीन यहाँ से वैल्यूएशन वाइज सही दिखता है, क्योंकि 5 दिनों में स्टॉक 26-27% दोस्तों आपको इंक्रीज होता हुआ दिख चुका है। जो शेयर 111 का था ऑलमोस्ट दोस्तों आज आपको 30 रुपये ऊपर दिख रहा है 142 पे। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको कंफर्ट तो नज़र नहीं आएगा, राइट। स्टॉक का वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 347 का पी है। अभी कंपनी के जब नंबर्स निकल कर आए थे दोस्तों सितंबर क्वार्टर के, तो कंपनी की सेल्स करीबन 1082 करोड़ थी, कंपनी के मार्जिन 86% के आसपास थे, मुनाफा कंपनी का ऑलमोस्ट 175 करोड़ का था प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो कम हुआ। लेकिन आई थिंक इस सेक्टर के बढ़ने के पीछे का रीज़न बड़ा पहला है कि दोस्तों ये सेक्टर ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, ये आप कह सकते हैं, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो कंपनीज़ को वैल्यूएशंस हायर मिलती है। अब देखिए पीयर्स में अगर आप मेजरली देखेंगे तो कौन सी कंपनी आती है, अडानी ग्रीन आती है दोस्तों, एक जो इसकी कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, राइट। बाकी अगर आप देखेंगे एक अभी एक्मे सोलर आई थी, वो कंपनी है। बट अगेन मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यूएशन की बात हम करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म में देखिए एडजस्ट हो ही जाते हैं, राइट। आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे। मुझसे अभी पूछेंगे तो आपको मैंने कहा कि वैल्यूएशंस में यहाँ पर कोई कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखता है। नो डाउट कंपनी का बिजनेस जो आप देख सकते हैं 170 करोड़ से सीधा 1963 करोड़ हो गया, एक बहुत बड़ी जंप कंपनी ने अपने नंबर्स में दिखा दी। तो उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों वो नंबर्स जो है वो इसी तरीके के आएंगे बिकॉज कंपनी हाल ही की है, राइट। और यहाँ पर कंपनी के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि एनटीपीसी का दोस्तों यहाँ पर इनको साथ मिला हुआ है, सबसे बड़ी बात वही है। तो उसके कारण दोस्तों स्टॉक बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। बट अगेन लंबी अवधि में मुझसे पूछेंगे तो वैल्यूएशंस ही बहुत मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई भी शेयर कोई भी अनाप शनाप वैल्यूएशन पे लंबे समय तक ट्रेड कर सकता है, ये नहीं होने वाला है। बट अगेन क्योंकि एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलता है तो अपने आप में सवाल उठता है कि हमने तो ये रैली जो है वो मिस कर दी। तो ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, आप बाजार को प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि देखिए स्टॉक जो है वो किस तरीके से अगले 10 दिनों में ट्रेड करेगा, राइट। एक अनुमान लगाया जाता है और वो सही होता है, वो गलत होता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि आज अपर सर्किट लगा है तो कल भी चांसेस है कि शुरुआत में आपको तेज़ी में दिखा सकता है, बिकॉज अपर सर्किट भी ऐसा नहीं था कि कोई ढीला अपर सर्किट था। ढीला मतलब कि कहीं भी आप अगर देखेंगे तो ब्रेक नहीं हुआ है, बिल्कुल वो अपर सर्किट जो था वो लगा रहा पूरे दिन के अंदर। इसका मतलब ये है कि देखिए मोमेंटम में तो है शेयर और कल शुरुआत में तेज़ी दिखा सकता है। बट अगेन आई थिंक एक लेवल पे जाकर स्टॉक सही हो जाता है, राइट, मतलब उधर जाकर सेटल हो जाता है। तो आई थिंक अभी सेटल होना इसको बाकी है। अब ये बात ध्यान रखिए कंपनी की जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 1,19,000 करोड़ तक पहुंचती हुई दिख चुकी है, राइट। बहुत बढ़िया बात है, कंपनी की मार्केट कैप 1,19,000 करोड़ की है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा सेल्स कंपनी की मात्र जो अभी अगर साल की देखेंगे तो 1963 करोड़ की है। हाँ टीडीएम बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जैसे मैंने कहा नहीं दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।